गोरिया हमेशा चिड़िया को धोखे से उसके पास से खाने की चीजें लेती थी। वो आज फिर से आई थी चिड़िया के घर का खाना लाने। तभी वो कहती है कि चिड़िया बहन, आज भी मेरे घर में कुछ नहीं है, क्या आप थोड़ी चीजें मुझे दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कल भी नहीं खाई, मेरे बच्चों ने और पति ने ही खा लिया। हाँ हाँ गोरिया बहन, मैं आपको देती हूँ ना। कुछ गेहूं के दाने रखे हैं, वो आप ले जाइए और आप पेट भर के खाइए। आप मेरी चिंता मत करिए, ठीक है? आप जाके वो ले जाओ और खा लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी गोरिया कहती है, तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। अभी मुझे दे दो, मेरे बच्चे घर पे भूखे होंगे, मेरे पति भी भूखे होंगे। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी क्या पता। तुम अब ज्यादा देर मत करो, मुझे वो लाके दो। तभी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ गोरिया बहन, तुम यही रुक जाओ, मैं अभी जाके ले आती हूँ वो गेहूं के दाने थोड़े से। तभी गोरिया गेहूं के दाने घर ले जा रही थी। वो कहती है कि ये चिड़िया तो काफी मूर्ख है, मैंने इसे बहुत दिनों से मूर्ख बना रही हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है। तभी गोरिया अपने घर वो गेहूं के दाने ले आती है। गोरिया को गेहूं के दाने देख उसका पति कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, उस गरीब चिड़िया से खाना मत लिया करो, वो इतनी मेहनत करती है और वो खाना लेके आती है, और तुम उसको झूठ बोलकर वहां से उसके पास से छीन लाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहनत करो ना, तुम मेहनत करोगी तो अच्छा होगा। तुम्हें आदत पड़ चुकी है दूसरों का खाने का और मेहनत नहीं करने का। तभी गोरिया अपने पति से कहती है, आप तो चुप ही रहिए, आप खुद तो जाके बाहर जाके खाना खा के आते हो और मैं घर पे क्या भूखी रहूं? आपको मैंने दाने लाने को कहे थे, आपने गेहूं के दाने लाए क्या? तो मैंने आपको बोला था गेहूं के दाने लाओ। तो गोरिया का पति कहता है, तो मैंने लाए तो थे, तुम्हारा तो उससे मन ही नहीं भरता, तो मैं क्या करूं बताओ, इतने गेहूं के दाने मैं कैसे लाऊं? फिर गोरिया एक दिन फिर से दूसरे दिन चिड़िया के घर जा रही थी खाना लाने। वो काफी खुश थी। वो सोच रही थी कि आज चिड़िया के घर में क्या खाना मिलेगा। रास्ते में ही जाते जाते उसे एक कव्वी मिलती है। वो उस कव्वी के पास एक बहुत अच्छी पोटली थी। वो कहती है, बहन, यहाँ से वो दूसरे जंगल में जाने का रास्ता कौन सा है? मुझे जरा जल्दी बताओ, मेरे पास ये सोने चांदी हीरे की ये पोटली है, मुझे उसे बेचना है सिर्फ 1 लाख रुपए में। आपको पता है? तभी गुड़िया के मन में लालच आ जाता है। वो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन बहन मैं ही ये खरीद लूँ तो आपको कोई बुराई तो नहीं लगेगा ना? मैं अगर ये खरीद लूँ तो ठीक है, आप मेरे घर चलिए मेरे साथ, मैं आपको पैसे देती हूँ। अरे बहन, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं मेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तभी मुझे ये इतने सस्ते दाम में बेचना पड़ा। अच्छा अच्छा, सारी बातें यही करोगी? मेरे घर चलो, फिर घर जाके आराम से बातें करेंगे और मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। तभी गोरिया उस औरत को यानी उस कव्वी को घर ले आती है। तभी उसका पति कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई? किसी एरे गेरे को तुम घर ले आई हो, ऐसे घर ले आना अच्छी बात नहीं है, तुम बहुत बुरी फंस सकती हो। वो दूसरी कव्वी काफी चिंता में थी, उसे लगा वो शायद नहीं लेंगे वो पोटली। तभी गोरिया कहती है, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ये जो हिसाब किताब है ये तो हम बोलेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, बाद में मत पछताना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तुम क्या कर रही हो? ये पोटली खरीद रही हो? हाँ, आपको कैसे पता लगा? इस पोटली में सोना चांदी हीरे है, वो मुझे 1 लाख रुपए में बेच रही है, वो काफी सस्ते में दे रही है। गोरिया का पति चला जाता है। तभी वो कव्वी कहती है, चलो तो लेन देन की बात करें, क्या है, कितने में बेचना है? ठीक है, और ठीक है, तुम ये सब ले तो रही हो, लेकिन बाद में कभी मुझे जरूरत पड़े तो 1 लाख और दे देना, क्योंकि मैं मेरे सारे महंगे जेवर तुम्हें दे रही हूँ। ठीक है, तुम मुझे पागल तो नहीं बनाओगी ना? तभी गोरिया कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जब भी आओ तब भी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। गोरिया मन में कहती है, तुम चली तो जाओ, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, तुम्हें फिर से पैसे ही नहीं दूंगी। गोरिया कहती है,
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। अब तुम मुझे वो पोटली दे दो, वरना कोई दूसरा आ जाएगा तो वो मुझे खरीदने नहीं देगा। अरे हाँ हाँ, इतने क्या जल्दी में हो, दे ही रही हूँ ना। सारे पैसों तो गिन लूँ ताकि मुझे तुम पे शक ना हो, ठीक है? गलत मत समझना। तभी वो कौवी अपने पैसे लेकर गोरिया के घर से चली जाती है। गोरिया के घर से जाते ही गोरिया कहती है, हे भगवान, तुम तो मुझ पे बहुत मेहरबान हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने सारे धन दौलत मिल चुकी है। मैं अब इसे बेचकर अब बहुत अमीर हो जाऊंगी। मुझे अब देखना है इसमें क्या क्या जेवरात है, जो मुझे पसंद आएंगे मैं वो पहनूंगी। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरी इस अक्लमंदी पे मेरे पति भी बहुत खुश हो जाएंगे। देखना, उन्हें आने तो दो। तभी वो घर आ जाते हैं गोरिया के पति। गोरिया का पति कहता है, अभी खोलो भी, कितने देर तक उसे देखती रहोगी? उसे खोल के तो देखो, वरना तुम्हें कोई पागल बना के तो नहीं चला गया और तुमसे पैसे छीन ले गया। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसी घटिया बातें मत करो आप। मैं अभी ये पोटली खोल के देखती हूँ। और गोरिया उस पोटली के पास जाती है। गोरिया उस पोटली को देखती है और वो खोल के देखती है उस पोटली को, तो उसमें पत्थर ही पत्थर होते हैं। वो कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी गोरिया का पति कहता है, मैंने कितनी बार समझाया, लालच मत करो, लालच मत करो, लेकिन तुम मानती ही कहाँ हो। अरे अब ताने देना भी बंद करो, वो जाके देखो वो कहाँ गई है, कहाँ तक गई है, वरना आज तो मेरा बुरा हाल ही हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मेरी सारी कमाई वो लेके चली गई। मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, मैंने सारे पक्षियों को बुरा भला कहा और उन्हें फंसाया। वो और गोरिया अपनी दोस्त चिड़िया के घर चली जाती है और वो सारी हकीकत बताती है। वो कहती है, चिड़िया दोस्त, मैं तुमसे बहुत बुरी दोस्त हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा फंसाती रही और तुमसे खाना ऐंठती रही। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। चिड़िया ये सब बातों से काफी शॉक हो गई थी। चिड़िया को काफी बुरा लग गया था। चिड़िया कहती है, मैंने तुम्हें दया दिखा के इतना खाना दिया, तुम मुझे हमेशा लूटती रही और झूठ बोलती रही। मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त माना था और तुमने मेरे साथ इतना गलत किया। आगे से मेरे घर मत आना, मैं तुमसे अभी दोस्ती तोड़ रही हूँ। गोरिया कहती है, ऐसा मत करो चिड़िया दोस्त, तुम्हारे सिवा मेरा दोस्त कोई है भी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। मेरे साथ जिस दिन वो हादसा हुआ है, तब से मैंने सबसे बुरी बात करना और बुरा व्यवहार करना छोड़ दिया है। चिड़िया कहती है, ठीक है, मैं आगे से तुम पे विश्वास करती हूँ, ठीक है, लेकिन आगे से तुमने अगर मुझे कभी धोखा दिया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँ।